हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आइए देखते हैं डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर को, जो कि ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है काम क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा। आइए थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या है इसका, यानी क्या इसका यूज होने वाला है। Digital frequency meter is an electronic instrument that can measure even the smaller value of frequency up to 3 decimals of a sinusoidal wave. साइनोसॉइडल वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके 3 डेसिमल्स तक वो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है। इसका मतलब 0.005 3 डेसिमल पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, 3 पॉइंट आ रहा है, 3 नंबर्स आ रहा है। सो इट कैन मेजर अप टू दैट and displays it on the counter display. It counts the frequency periodically and can measure in the range of frequencies. यानी वो जो आपका फ्रीक्वेंसी है काउंट करेगा, काउंट द फ्रीक्वेंसी पीरियोडिकली 1 2 3 4 यानी पीरियोडिकली वो उसको काउंट करेगा आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कैन मेजर इन द रेंज फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 104 to 109 हर्ट्ज। 104 to 109 हर्ट्ज इतने फ्रीक्वेंसी तक भी वो मेजर कर सकता है। द एंटायर कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज इनटू अ कंटिन्यूअस पल्सेस। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सो द एंटायर कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज इनटू कंटिन्यूअस पल्सेस। क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो डीसी का तो मेजर करने नहीं जाएगा कोई, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है, एसी का ही मेजर करेगा तो एसी जो होता है वो साइनोसॉइडल होता है, तो उसी का कन्वर्जन कंटिन्यूअस पल्सेस में करके 1.0 10 सेकेंड्स अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन, ये जो आपके पल्सेस है ये यहाँ पे काउंट किए जाएंगे और उसी के बेसिस पर, काउंटिंग के बेसिस पर होगा आपका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। आइए देखते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाता है इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर को देखते हैं, जिसका ब्लॉक डायग्राम बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको दिया है। बहुत ही सुंदर डायग्राम आपको दिखने में दिखेगा एंड वन थिंग अबाउट इट, पूरा का पूरा डायग्राम आपको याद करना है। आइए देखते हैं क्या यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर में सबसे पहला आता है बच्चों अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स। यानी ऑब्वियसली यू आर गेटिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सम काइंड ऑफ अ सोर्स, अननोन सोर्स है इसलिए तो उसको मेजर करना है, इसलिए तो उसको क्या करना है, मेजर करना है। अननोन इनपुट सिग्नल, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अननोन इनपुट सिग्नल, और उसके बाद ये वेरियस आपको क्या दिख रहे हैं, कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम के, किसके, आपके फ्रीक्वेंसी मीटर के, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे यू हैव अ अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स, इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। किसी का भी फ्रीक्वेंसी, जैसे घर का फ्रीक्वेंसी मेरा मेजर करना 50 हर्ट्ज मिलने वाला है आपको, क्योंकि इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, बट नेसेसर नहीं है कि हर टाइम घर का ही रहे, इट मे बी अ काइंड ऑफ अ कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, तो वहां पे मुझे फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, तो ऑब्वियसली वो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो मेजर करेगा। सो दैट इज द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी वी कैन से। एम्पलीफायर उसके बाद दिया हुआ है, इट एम्पलीफाइज लो लेवल सिग्नल्स टू हाई लेवल सिग्नल्स सो दैट इट कैन इजीली मेजर इट। स्क्विड ट्रिगर वहां पे दिया हुआ है बच्चों, इसका रोल इंपॉर्टेंट है। द मेन पर्पस ऑफ द स्क्विड ट्रिगर इज टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल, ये क्या कर रहा है, ट्रिगर है, एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल इन अ पल्स ट्रेन फॉर्म, इन अ पल्स ट्रेन फॉर्म। यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए एडीसी होता ही है, एडीसी कन्वर्टर होता ही है, बट ये स्क्विड ट्रिगर क्यों दिया है, क्योंकि ये भाई जो आपका एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने के बाद पल्स ट्रेन फॉर्म में उसको बनाएगा। कौन से फॉर्म में बनाएगा, पल्स ट्रेन, यानी पल्स ट्रेन फॉर्म आपको पता है, इसको बोलते हैं पल्स ट्रेन फॉर्म, आ गया समझ में। देन इट इज ऑल्सो नॉन एज एडीसी, जिसको एडीसी भी बोला जाएगा क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल भी कन्वर्जन कर रहा है वो, एडीसी, एंड बेसिकली एक्ट्स एज अ कंपेरेटर सर्किट। स्मिथ ट्रिगर में 2 इनपुट जाते हैं, एक आपका एडीसी का जाएगा और दूसरा रेफरेंस का जाएगा, और वो कंपेयर करके 10 पल्सेस बनाएगा। एंड गेट यहां पे दिया हुआ है, द जनरेटेड आउटपुट फ्रॉम द एंड गेट इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन द इनपुट्स एग्जिस्ट एट द गेट। यानी आपके गेट पर, गेट टर्मिनल पर अगर इनपुट है, एंड गेट यानी जो आपका गेट है उसके इनपुट पर अगर कोई सिग्नल है, कोई इनपुट है, देन ओनली द जनरेटेड आउटपुट फ्रॉम एंड गेट इज ऑब्टेन्ड
वन ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द एंड गेट इज कनेक्टेड टू द स्मिथ ट्रिगर आउटपुट, स्मिथ ट्रिगर को एक कनेक्शन देंगे, एंड अनदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अ फ्लिप फ्लॉप, और दूसरा कनेक्शन रहेगा फ्लिप फ्लॉप को, याद रखो फ्लिप फ्लॉप को बच्चों। ओके, वन ऑफ द टर्मिनल्स इज कनेक्टेड, वन ऑफ द टर्मिनल्स इज कनेक्टेड ऑफ द एंड गेट इज कनेक्टेड टू द स्मिथ ट्रिगर आउटपुट। एक जो इनपुट है किसका, एक इनपुट किसका, आपके एंड गेट का। दो इनपुट रहता है, आपको पता है, दो इनपुट से एक इनपुट बनता है, एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट ये रहता है y इज इक्वल टू a डॉट b, यानी a इंटू बी जो भी है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये आपका एंड गेट होता है बच्चों, जिसमें यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, वो आपको ज्यादा इजीली समझेगा। देखो ये एंड गेट होता है आपका, दो यहाँ पे इनपुट आपको दिखाई देंगे, दिस इज वन फ्रॉम द स्मिथ ट्रिगर, और दूसरा जो है गेट फ्लिप फ्लॉप से आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखो गेट फ्लिप फ्लॉप, अभी गेट फ्लिप फ्लॉप के पीछे नहीं जा रहे हैं हम, कहां से आ रहा है क्या, यहाँ पे समझो कि गेट फ्लिप फ्लॉप और एक टर्मिनल गेट फ्लिप फ्लॉप को है, और एक टर्मिनल गेट फ्लिप फ्लॉप को कनेक्टेड है, और दूसरा स्मिथ ट्रिगर का जो आउटपुट है, स्मिथ ट्रिगर का जो ट्रेन ऑफ पल्सेस आ रहा है ना, वो ये जो ट्रेन ऑफ पल्सेस दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की है इन्होंने, तो वो यहाँ पे एज एन इनपुट जाता है एंड गेट को। उसके बाद अब देखोगे एंड गेट के बाद जो है ना बच्चों, एंड गेट के बाद देखो, एंड गेट हो गया, एंड गेट के बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन में भी आपको एक चीज दिखेगा, दैट इज काउंटर। नेक्स्ट क्या है, काउंटर। चलो एक एक चीज को देखते भी जाओ। काउंटर यहाँ पे आपको दिखाई, देखो काउंटर जैसा आपको दिख रहा है, तो ये काउंटर क्या करेगा, इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द क्लॉक पीरियड। किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन द क्लॉक पीरियड, क्लॉक पीरियड के बेसिस पर ये एक्ट करता है। उसके बाद विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, वन इनपुट इज टेकन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द एंड गेट, एक इनपुट आउटपुट से लेंगे, आउटपुट ऑफ एंड गेट से लेंगे, एंड द काउंटर इज कंस्ट्रक्टेड बाय कैस्केडिंग मेनी फ्लिप फ्लॉप्स। यानी यहाँ पे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिनको कैस्केड करके, एक साथ मिक्स करके, कैस्केडिंग का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके यहाँ पे बनाया जाता है आपका काउंटर, फ्लिप फ्लॉप के कैस्केडिंग से। देखो इनपुट एक ही ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, एंड गेट से ले रहे हैं, इसलिए कहा है वन ऑफ द इनपुट फ्रॉम एंड गेट, और कैस्केडिंग किया है फ्लिप फ्लॉप्स का। तो ये काउंटर है, काउंट करेगा ये, इसका काम क्या है, काउंट करना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट, दैट इज वी कैन से क्रिस्टल ऑसिलेटर। यहाँ पे दिया है व्हेन अ डीसी सप्लाई इज गिवन टू अ क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज तक वो यहाँ पे ऑसिलेशन कर सकता है। ऑसिलेटर यानी उसका काम यह है कि ऑसिलेशंस करना, आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको चेंज करना। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज अप टू वो हैंडल कर सकता है। इट जनरेट्स अ साइनोसॉइडल वेव। अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर को तो वो साइनोसॉइडल वेव में उसको कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखोगे आप क्रिस्टल ऑसिलेटर दिखेगा आपको, ये जो है ना इसको डीसी दे रहे हैं हम, क्या सप्लाई दे रहे हैं, डीसी। डीसी सप्लाई देने के बाद यानी ये आपका जो यहाँ से जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वो डिफरेंट है, यहाँ से कर रहे हैं आपका अननोन इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी आ चुका है, ये आपका ओरिजिनल है। और ये जो दूसरा आ रहा है ना, दूसरा लाइन, ये दूसरा लाइन आपको दिख रहा है, ये जो आ रहा है ना, ये दूसरा वाला, ये जो एंड गेट है ना, इसको आपको देना है एंड गेट के दूसरे टर्मिनल को, तो रेफरेंस आने वाला है आपका। तो कहां से आएगा, यहाँ से आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यानी यहाँ पे आपने डीसी सप्लाई दिया, डीसी सप्लाई देने के बाद ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसका कन्वर्जन एसी में कर देगा, ऑल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में कर देगा, किसमें, साइनोसॉइडल वेव में कर देगा। ओके, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी करके, एसी यानी आपका साइनोसॉइडल वेव आपको वहां पे मिलेगा। टाइम बेस्ड सिलेक्टर यहाँ पे आपको दिखेगा, टाइम बेस्ड सिलेक्टर, यू कैन ऑब्जर्व हियर, यस, ये आपके जो है ना टाइम बेस्ड सिलेक्टर है सब, ये टाइम बेस्ड सिलेक्टर है। क्या है, टाइम बेस्ड सिलेक्टर। स्मिथ ट्रिगर तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहाँ पे भी स्मिथ ट्रिगर है, देखो स्मिथ ट्रिगर, यानी स्मिथ ट्रिगर का काम वही है, एडीसी जैसा ही काम कर रहा है। ये काम किसके जैसा कर रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। यहाँ पे भी एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे है ना ये टाइम बेस्ड सिलेक्टर है, इसका काम देख लेते हैं। Depending on the reference, the time period of signals can be varied. It consists of clock oscillator which gives an accurate value, जिसमें आपका जो है क्लॉक पीरियड सिलेक्ट होने वाला है। बेसिकली क्लॉक पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट होने वाला है बच्चों, क्लॉक पीरियड। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे वेरियस आपको अरेंजमेंट दिखेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लॉक ऑसिलेटर। टाइम बेस्ड सिलेक्टर में क्या होता है, क्लॉक ऑसिलेटर होता है which gives an accurate value. The clock oscillator output is given as an input to the Smith trigger. Clock oscillator का जो आउटपुट है वो इनपुट किसको जाएगा, स्मिथ ट्रिगर को जाएगा, which converts sinusoidal wave into a series of a square wave of the same frequency. यानी ये आपका साइनोसॉइडल है,
और उसका कन्वर्जन किस में, ये देखो आपको दिख रहा है, ये साइनोसॉइडल है जिसमें प्लस माइनस है, और ये भी आपका आपको दिखेगा स्क्वायर वेव वहां पे फॉर्म हो रहा है. सो विच कन्वर्ट साइनोसॉइडल वेव convert sinusoidal wave into a series of square wave of the same frequency. This is important. यानी frequency आप same रख रहे हो. These continuous pulses are sent to the frequency divider decade, which is in series that are connected one after the another. Cascading effect है यहाँ पे. So where each divider decade consists of a counter decade and the frequency is divided by 10. जो भी frequency वहां पे count होगा divided by 10. Each decade frequency divider provides respective output यूजिंग अ सेलेक्टर स्विच. ये हो गया सेलेक्टर स्विच का आपका टाइम बेस्ड सेलेक्टर, ये काम करेगा आपका. उसके बाद फ्लिप फ्लॉप आता है. इट प्रोवाइड्स आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट. यानी यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो फ्लिप फ्लॉप है आपके, ये फ्लिप फ्लॉप जो है गेट फ्लिप फ्लॉप है ना. स्मिथ ट्रिगर को देखो, स्मिथ ट्रिगर को यहाँ पे आ रहा है, वो तो काम कर रहा है उसका एडीसी का. दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज अ एडीसी, बट यहाँ से वो जो टाइम बेस्ड सेलेक्टर है उसका जो भी पल्सेस जाएगा, वो पल्सेस जो है ना स्मिथ ट्रिगर में फिर से जाएगा, फिर से वो एडीसी का यानी एडीसी यूज करेगा, कन्वर्जन करेगा, एंड देन गेट फ्लिप फ्लॉप जो है वो यहाँ पे देंगे सिग्नल एंड गेट के टर्मिनल को. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एन कंस्ट्रक्शन जिसमें आपको वर्किंग भी शायद समझ में आया होगा ये कैसे काम कर रहा है, और यही वर्किंग है बच्चों, नथिंग एल्स. व्हेन एन अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज अप्लाइड टू द मीटर. अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है जब वो अप्लाई होता है, अप्लाई टू द मीटर, इट पासेस टू ऑन द एम्पलीफायर. कहां पे वो पास होता है, एम्पलीफायर को पास होता है, विच एम्पलीफाइज द वीक सिग्नल. नाउ द एम्पलीफाइड सिग्नल इज नाउ अप्लाई टू द स्मिथ ट्रिगर. जो स्मिथ ट्रिगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन वहां पे करने वाला है, स्मिथ ट्रिगर को अप्लाई करेगा. अप्लाई टू स्मिथ ट्रिगर विच कैन कन्वर्ट इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल इनटू अ स्क्वायर वेव. तो ये स्मिथ ट्रिगर का भी दूसरा काम है, यानी मेन काम क्या है, एडीसी का है, डिजिटल कन्वर्जन कर दिया. तो जो साइनोसॉइडल वेव था आपका, साइनोसॉइडल वेव था, दूसरा काम कन्वर्ट इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल इनटू अ स्क्वायर वेव. द ऑसिलेटर आल्सो जनरेट साइनोसॉइडल वेव्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड व्हिच इज फेड टू द स्मिथ ट्रिगर. यानी यहां पे आपको दो चीजें दिखेगी बच्चों. ये जो है ना, ये हमने पढ़ा, एक साइड से ये दे रहा है स्मिथ ट्रिगर, ये इसका आउटपुट जो है ना वो जा रहा है गेट आपके एंड गेट को, बट एज वेल एज दूसरे साइड से है ना, दूसरे साइड से क्या है, ऑसिलेटर है ना. एक साइड से आपका ये एम्पलीफायर एंड स्मिथ ट्रिगर है, और इस साइड से आप देखोगे दूसरा जो जा रहा है, दूसरा इनपुट, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर. यानी ऑसिलेटर भी वो कह रहे हैं कि द ऑसिलेटर आल्सो जनरेट्स sinusoidal wave at periodic intervals of time which continuous pulse which is fed to the Smith trigger. Smith trigger को वो हम fed कर रहे हैं. This trigger converts sine wave into a square wave on the other side, which is in front, which is in the form of a continuous pulses where one pulse is equal to the one positive and one negative value of a sinusoidal signal cycle. Then the first pulse which is generated is given as an input to the gate control flip flop. हम फ्लिप फ्लॉप को वो दे रहे हैं. टर्निंग ऑन एंड गेट, द आउटपुट फ्रॉम दिस एंड गेट काउंट डेसिमल वैल्यू. आउटपुट फ्रॉम दिस एंड गेट काउंट द डेसिमल वैल्यू. Similarly, when the second pulse arrives, it disconnects AND gate, and when the third pulse arrives, the AND gate turns on, and the corresponding continuous pulses for a precise time interval, which is the decimal values displayed on the counter display. तो फ्रीक्वेंसी में आपका कन्वर्जन करने के लिए बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द अननोन सिग्नल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला f इज इक्वल टू n अपॉन t. यानी ये जो n है, इसमें f तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होता है, t यानी क्या है, t इज नथिंग बट टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट स्टॉप ऑफ द गेट. गेट का जो स्टार्ट होना और स्टॉप होना है उसके बीच में का जो टाइम इंटरवल है उसको हम t से इंडिकेट कर रहे हैं. एंड देन n क्या है, तो नंबर ऑफ काउंटेड डिस्प्लेड ऑन द काउंटर. जितना नंबर ऑफ काउंट्स वहां पे काउंट कर रहा है काउंटर आपका, वो डिस्प्ले होगा. वो जो काउंट वैल्यू है वो n का वैल्यू है, n का वैल्यू. उसके बाद आप देख पाओगे f यानी फ्रीक्वेंसी है ऑफ द अननोन सिग्नल, विच विल बी इन ऑब्वियसली हर्ट्ज. जो किसमें होगा, हर्ट्ज में होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी मीटर, वी कैन से डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, जो कि हम स्पेसिफिकली यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का
construction and working principle. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.